एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ देश में एक महागठबंधन बन रहा है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जदयू और राजद की सरकार है और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं गठबंधन की जो बारीकियां हैं। सर, ये जो लगातार नीतीश कुमार का दौरा हो रहा है, कई राज्यों में दौरा हो चुका है, ये प्रयास जो है एक तरह से कहा जाए बिना कांग्रेस के क्या सही हो पा रही है, आगे बढ़ पा रहा है ये प्रयास? बिना कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस तो हम लोगों के साथ है। बिहार स्टेट में भी सरकार में साथ हैं और जब मिलने जुलने की बात हुई तो पहली मुलाकात तो आदरणीय राहुल गांधी से ही की गई। इसलिए कांग्रेस को आप मीडिया भले दिखावे अलग, लेकिन कांग्रेस हम लोगों से अलग नहीं, हम लोग सब एक साथ हैं। और कहीं ना कहीं जो बातें हो रही है उनके संज्ञान में लेकर के ही बातें हो रही है। सर, आज कर्नाटका का भी रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य था जहां बीजेपी सत्ता में थी, तो दक्षिण के राज्यों में जहां बीजेपी उत्तर भारत में कम संख्या में जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, जो प्रेडिक्शन हो रहा है, उसमें कम संख्या में इधर सीटें जीतने का जो भरपाई है वो दक्षिण में करना चाहती थी, तो ये जो प्रयास है बीजेपी का वो कहीं झटके में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 2024 में कुछ अलग रिजल्ट होंगे? देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार काम कर रही है, पक्षपातपूर्ण काम सब जनता के नज़र में धीरे धीरे पहुंच गया है। जनता समझ गई है जो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जो आम आवाम है उसको धर्म के नाम पर, जो इंटेलेक्चुअल है उसको राष्ट्रीयता के नाम पर कहीं ना कहीं झूठा ये वादा करके बरगलाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इस सूत्र को जनता समझ गई है और कर्नाटक का रिजल्ट इसका उदाहरण है। लेकिन क्या उत्तर भारत में और भी सपना पाली हुई है? जैसे केरला स्टोरी की बात की प्रधानमंत्री ने, केरल में उनको संभावना दिख रही है, तमिलनाडु में संभावना दिख रही है, तेलंगाना में दिख रही है, तो ये क्या प्रयास है? जो उत्तर भारत में सीटें कम होगी, बिहार में आपका गठबंधन बड़ा गठबंधन है, तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ तो घाटा होना है, तो इसकी भरपाई शायद वहाँ करने की सोच रहे हैं। देखिए, भरपाई की बात तब उठती है जब आप सकारात्मक काम कर रहे हों। आपका काम ही नकारात्मक है तो जनता तो अब धीरे धीरे आपको, सभी स्टेट की जनता आपको समझ गई है। जहां आपकी सरकार थी वहां जनता आपको नज़दीक से और परख ली है। तो इस स्थिति में जिस तरह से विदाई किया जा रहा है, 2024 दूर नहीं है जो इनकी विदाई हो जाए। सर, बिहार में कितनी संभावनाएं हैं? बिहार में जो गठबंधन है वो तो आपकी जो पार्टी थी उसमें एक भी सीट नहीं हासिल किया था, जदयू के पास 17 सीटें हैं। वहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि चिराग पासवान और उनके जो आपसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर गए हैं, तो ये वोट बैंक क्या अलग शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, जो स्थिति है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के महागठबंधन में आने के बाद निश्चित तौर से हम लोगों का गठबंधन बहुत ही सशक्त हो गया है और इसका परिणति 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा और क्लियर कर दिखाई देगा जो बीजेपी हाशिए पर पहुंच गई। ये लालू प्रसाद यादव जी की भूमिका क्या होगी? क्योंकि अभी तक वो खुलकर सामने आ नहीं रहे हैं और नीतीश कुमार को आगे किए हुए हैं, तो उनकी भूमिका कब दिखेगी और किस रूप में दिखाई देगी? बिहार की राजनीति प्रो लालू और अगेंस्ट लालू पर ही टिकी हुई है। कोई भी राजनीति बिहार में होता है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी से शुरू होती है और लालू प्रसाद जी के पर ही जाके अंत होती है। इसलिए हमारे नेता हमेशा प्रासंगिक रहे हैं, अभी प्रासंगिक हैं, आने वाले कल में भी प्रासंगिक रहेंगे। और मैं समझता हूँ जो उनका दिशा निर्देश है उसी दिशा निर्देश पर आदरणीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सर, एक बड़ी घटना जो हो गई, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये कहीं आप लोग झटका मानते हैं कि जो महागठबंधन का प्रयास था उसमें कहीं झटका लगा? वो तो पटनायक साहब ये तो नहीं कहा है जो हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम
हमारा जो यहाँ है किसी के साथ गठबंधन नहीं है, हम अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ मामलों में जब समग्र रूप धारण करेगा तो वो भी उसके पार्ट होंगे। यदि इस तरह की बातें रहती तो खुल करके बोलते हम महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। ये तो नहीं बोले हैं, ये तो बोले हैं जो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और समय के हिसाब से निर्णय लेंगे। ये थे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव, जो बता रहे थे कि महागठबंधन केंद्र में एक सशक्त विकल्प के रूप में काम कर रहा है और इसकी सारी कवायद पर्दे के पीछे से लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भले ही चाहे पर्दे के आगे हों, लेकिन असली दिमाग लालू प्रसाद यादव का ही है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।